हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी स्मॉल कैप वाली कंपनी को डिस्कस करेंगे जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और आने वाले 2 से 3 सालों में ये स्टॉक बहुत ही कमाल के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बनाकर दे सकते हैं। और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी ये स्टॉक अभी काफी करेक्शन पर मिल रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि इन कंपनीज के लास्ट 3-4 क्वार्टर से सेल्स और प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट इंक्रीज होने के बाद भी अगर स्टॉक डिस्काउंट पर मिलता है तो उसमें अच्छा मौका होता है इन्वेस्ट करने का। और दोस्तों, चाहे माइक्रो कैप कंपनी हो या फिर स्मॉल कैप कंपनी हो, अगर उस कंपनी में प्रमोटर के साथ साथ FII DIS की अच्छी होल्डिंग है तो उस कंपनी में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आजकल काफी सारी यंग जनरेशन ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी को भी इन्वेस्टर नहीं बनना है, सबको ऑप्शंस ट्रेडर बनना है। और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि YouTube पर काफी सारी वीडियोस में ऑप्शंस में काफी सारा प्रॉफिट दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज्यादा टाइम सिर्फ प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है, लॉस वाला स्क्रीनशॉट बहुत ही कम मिलेगा। नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई डेरिवेटिव से दिन का हजारों लाखों रुपए कमा रहा हो तो उसे YouTube पर आने की क्या जरूरत है। वो आराम से अपना ट्रेडिंग करके आसानी से पैसा बनाएगा। क्योंकि दोस्तों, वीडियोस बनाने में भी काफी मेहनत लगती है, तो इस तरह के स्कैम से बचे। अगर फिर भी किसी को सीरियसली ट्रेडिंग सीखनी है तो पहले आप इक्विटी मार्केट में मास्टर बनिए, इन्वेस्टिंग करिए, पोजीशन ट्रेडिंग करिए, निफ्टी 100 की टॉप क्वालिटी कंपनी की लिस्ट बनाइए। और आप यकीन नहीं करोगे कि उसमें 3 से 4 महीनों में ही 25 से 30% तक या उससे ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। किसी स्टॉक में 2 महीने लगते हैं, किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 8 से 9 महीने भी लग जाते हैं। और बुल मार्केट में तो और भी जल्दी टारगेट अचीव हो जाते हैं। इसके बाद ही किसी को F&O के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव रिस्की नहीं, बहुत ज्यादा रिस्की सेगमेंट है। और बिगिनर्स को तो इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग F&O में लाखों करोड़ों रुपए ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं हाई ग्रोथ कंपनी के बारे में। पहले स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस है और इस सेगमेंट में इसका 60% का मार्केट शेयर है, जो एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। ये प्लेटफॉर्म बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करवाता है, जो मेनली स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल को फोकस करवाता है। दोस्तों, ये काफी पुरानी कंपनी है जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और कंपनी बहुत ही एक्सपर्टाइज है अपने फील्ड में। इनके पास 4583 एम्प्लॉय है और कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग 4 साल पहले ही हुई थी और 390% के बढ़िया रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 4975 का और अपने हाई से ये स्टॉक 43% करेक्ट हो चुका है। 6 महीने पहले स्टॉक ने अपना लो बनाया था 1935 का और वहां से इसमें 33% का जंप ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप 17,681 करोड़, पीई रेशियो 62 का है, जो अपने इंडस्ट्रीज पीई से कम दिख रहा है। और ये कंपनी डेट फ्री है। प्रमोटर की इसमें 49.22% का स्टेक है और FII की इसमें काफी स्ट्रॉन्ग 26.60% की होल्डिंग दिख रही है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में उन्होंने इसमें कोई भी स्टेक सेल नहीं किया है। इससे मालूम होता है कि FII को इसके बिजनेस पर काफी ट्रस्ट है। अब बात करते हैं DII की, तो DII ने लास्ट क्वार्टर से अपनी होल्डिंग 5.62% से इंक्रीज करके 5.73% कर दी है, जो कि पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, इस स्टॉक में बने रहिए, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इसमें मिलेंगे, लेकिन बाद में ये काफी बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है और अपने सेगमेंट में ये मार्केट लीडर भी है। दूसरी कंपनी का नाम है एफल इंडिया लिमिटेड। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है that delivery engagement and transaction through relevant mobile advertising और ये AI पावर्ड एल्गोरिदम्स के ऊपर काम भी करती है। दोस्तों, ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बहुत सॉलिड और एक्सपीरियंस है अपने सेगमेंट में, जिन्हें बिजनेस करना बेहतरीन तरीके से आता है। ये मार्केट में 2019 को लिस्ट हुआ था और 4 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा 5 गुना से भी ज्यादा कर दिया। 2 महीने पहले स्टॉक ने अपना 52 वीक लो बनाया था 875 का और तब से स्टॉक में 18% का मूव इसमें हुआ है। और अभी देखा जाए तो ये स्टॉक प्राइस 1074 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। इसने अपना 50 वीक हाई बनाया था 1369 का और अभी भी ये अपने 50 वीक हाई से 25% करेक्ट है। और अगर अगले 3-4 महीनों में हमें 25% के रिटर्न मिल जाए तो क्या बुरा है। और 1511 का स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो सीधा 40% के रिटर्न हमें मिल जाएंगे। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो है ही बढ़िया और यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए भी हम इसमें डिसेंट रिटर्न बना सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 14,272 करोड़ का है
और प्रमोटर्स का इसमें 59.89% का बढ़िया स्टेक है। दोस्तों इस स्टॉक का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, मैनेजमेंट बढ़िया है जो आगे चलकर भी काफी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है और अभी ये स्टॉक अच्छे प्राइस पर भी अवेलेबल है। तीसरी कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। ये काफी अच्छी कंपनी है जो होम लोन की सर्विसेज ऑफर करती है टू दी लो मिडिल इनकम कस्टमर को। इसका प्राइस अभी 1542 पर चल रहा है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 24% करेक्ट हो चुका है, पर अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक लगभग 50% करेक्ट है। दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट पिछले 3-4 क्वार्टर पॉजिटिव ही मिले हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नंबर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके बावजूद भी ये स्टॉक अगर हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है तो इसको हम एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानेंगे। अगर आपको फाइनेंस कंपनी पसंद है तो आप फिर इसके साथ में जा सकते हैं। आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए इसमें अच्छा मौका है। अगले 5 से 6 महीनों में इसमें 20 से 30% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इसका पी रेशियो 77 से गिरकर 28 पर आ चुका है, तो इसमें वैल्यूएशन थोड़ी स्टेबल भी हुई है। इसका मार्केट के 12,279 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 3.02 का है, लेकिन बैंकिंग, फाइनेंस और पावर सेक्टर कंपनी के डेट थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें होल्डिंग की तो प्रमोटर की इसमें 39.14% की होल्डिंग है और एफआईआई की इसमें बहुत ही बड़ी होल्डिंग दिख रही है और पिछले 3 क्वार्टर से वो लोग अपना स्टेक भी इंक्रीज कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड हाउसेस भी इसमें अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये कंपनी खराब होती तो क्या इंस्टीट्यूशनल्स अपना स्टेक इंक्रीज करते, और वीक हैंड से माल निकलकर सीधा स्ट्रॉन्ग हैंड में आ गया है। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो। चौथी कंपनी का नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका बिजनेस सेगमेंट बहुत ही बढ़िया है। कंपनी ईयर 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो हाई क्वालिटी डेकोरेटिव लैमिनेट्स, स्पेशलिटी सरफेसेस, पीयू प्लस लेक्वर कोटिंग, सॉलिड सरफेसेस और कॉम्पैक्ट लैमिनेट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसका मार्केट कैप केवल 2568 करोड़ का है और शेयर प्राइस 1505 पर ट्रेड कर रहा है और डेट ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। इसके अलावा इसमें प्रमोटर का 50.61% का स्टेक है और एफआईआई डीआईआई ने रिसेंटली ही कुछ परसेंटेज भी अपना इंक्रीज किया है और पिछले 3-4 सालों में इस कंपनी के प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है। और दोस्तों अगस्त 2022 से लेकर मार्च 2023 के टाइम पीरियड में ये स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। जिस किसी ने उस कंसोलिडेट पीरियड में स्टॉक को होल्ड नहीं किया होगा और सेल कर दिया होगा, उसे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला होगा, और अगर कोई इसमें पेशेंस के साथ बना रहा होगा उसने फिर इसमें रैली का फायदा उठाया होगा। केवल 2.5 महीनों में स्टॉक ने 85% के शानदार रिटर्न बनाकर दिए हैं। सो पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट में, पर अपने हाई पर जाने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। स्टॉक का 50 वीक हाई है 1788 का और अभी के प्राइस से भी ये स्टॉक अपने 50 वीक हाई को टच करता है तो 18% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है तो ये स्टॉक थोड़ा और नीचे आपको मिल सकता है। इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हो। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 335% के रिटर्न दिए हैं, 1 साल में 60% के और 6 महीने में 28% के रिटर्न दिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफी सॉलिड है और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है और अपने सेगमेंट में ये लार्जेस्ट प्लेयर है। 5वीं कंपनी है तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, जो साल 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी। एयरटेल, फेसबुक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक और बड़ी बड़ी कंपनी इसके क्लाइंट्स हैं। इसका मार्केट कैप 14,874 करोड़ का है। शेयर प्राइस 1115 पर चल रहा है। पीई रेशियो 33.57 का है, जो अपनी इंडस्ट्रीज कंपनी से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और ये कंपनी डेट फ्री है। और अगर होल्डिंग डेटा देखें तो प्रमोटर इसमें 44.17% का स्टेक रखते हैं और एफआईआई की इसमें 14.56% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है और डीआईआई ने भी इसमें 0.07% से होल्डिंग इंक्रीज करके 0.38% कर दी है। लेकिन डीआईआई की इसमें थोड़ी कम होल्डिंग है, जो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मान के चलेंगे। तो दोस्तों ये काफी हाई वोलेटाइल स्टॉक है, जो 60-70% तक भी गिर जाता है और भागता भी उसी स्पीड से है। इतने करेक्शन होने के बाद भी इसमें 5 सालों के रिटर्न बहुत ही शानदार है। केवल 3 महीनों में ही स्टॉक ने पैसा लगभग डबल ही कर दिया और अभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, पर अपने हाई से 46% करेक्ट है। तो आप ये स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। 6वां स्टॉक है मैप माई इंडिया।
सीई इन्फोसिस्टम। ये भी काफी अच्छी कंपनी है जो सन 1995 से बिजनेस कर रही है। ये कंपनी मैप एंड डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेविगेशन एंड मोबिलिटी और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी अपने बिजनेस को काफी तेजी से एक्सपांड कर रही है। पिछले 3 साल में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 72% के साथ में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी की। इसका मार्केट कैप 7,719 करोड़ का है, पीई रेशियो 73 का है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है। और ये भी एक डेट फ्री कंपनी है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 53.31% की है और एफआईआई डीआईआई दोनों ने अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, दिसंबर 2021 में इस स्टॉक की लिस्टिंग मार्केट में हुई थी। अभी ये अपने हाई से 16% के करेक्शन पर अवेलेबल है। इस कंपनी का फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। आने वाले सालों में ये स्टॉक बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है, तो ये स्टॉक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। 7वीं कंपनी का नाम है होम फास्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंस कंपनी है जो होम लोन की सर्विस ऑफर करती है विद 48 हाउस सैंक्शंस। आवास फाइनेंस की तरह ये भी लो और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों पर फोकस करती है। इसका मार्केट कैप 7,040 करोड़ का है, पी रेशियो 31 का है, जो अपनी इंडस्ट्रीज पी से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। और बात करें होल्डिंग की, तो प्रमोटर की इसमें 33.46% की होल्डिंग है, जो थोड़ी कम है, लेकिन रिसेंटली एफआईआई ने काफी स्टेक उठाया है। 9.37% से होल्डिंग इंक्रीज करके सीधा 15.69% कर दी है और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग 6.5% से इंक्रीज करके 8.41% कर दी है, जो प्लस पॉइंट है इन्वेस्टर के लिए। स्टॉक की लिस्टिंग फरवरी 2021 में हुई थी और अभी भी इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल नजर आती है बड़े रिटर्न देने की। इसमें ओवरऑल रिटर्न 48% के हैं। पिछले 2-2.5 महीनों से ये स्टॉक 660 से 740 के लेवल पर ही कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद में स्टॉक ने शॉर्ट ब्रेकआउट दे दिया था और एक ही महीने से कम टाइम में स्टॉक ने 20% के रिटर्न बनाकर दिए थे और अभी के टाइम पर ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 22% करेक्ट है और अपने एक अच्छे सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में भी नजर आ रही है। दोस्तों, ये एक वेल मैनेजमेंट कंपनी है जो 2010 से बिजनेस कर रही है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1000 के आसपास में इनके एम्प्लॉयज है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है। तो ये स्टॉक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हो। तो दोस्तों, ये थे वो 7 स्टॉक। आपको इनमें से कौन से स्टॉक पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।